Hello students, welcome to social science class. Students, we are doing chapter 10 Development of Civilization, and in this we are learning about Indus Valley Civilization, that is also called Harappan Civilization or Harappan culture. It is excavated by Shri R.B. Dayaram Sahni in 1921. At that time, it was the part of our country, but now it is in Pakistan. Okay. We have discussed about the city planning and occupation of the people of Indus Valley Civilization. Now, in today's video, we are going to discuss about the religion, script, life of the people, and of the civilization. Okay? So let's start with religion. Which religion they followed? There were no religion at that time कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कोई religion नहीं था. They just worshipped nature. नेचर के फोर्सेस को, नेचर के पावर्स को वो वर्शिप कर रहे थे. जस्ट लाइक अस कि हम सूरज को जल चढ़ाते हैं और जो चांद को जल चढ़ाते हैं या वर्शिप करते हैं सन और मून की, और ट्रीज़ में वाटरिंग करते हैं, पीपल के पेड़ पे पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं. तो इस तरह से वो लोग भी नेचर को फॉलो करते थे. ओके, दे वर्शिप्ड नेचर. सो लेट्स रीड. The seals have been main source of information about the religious belief of the people. हमें seals से पता चलता है. मेन सोर्स कौन सा है? seals हैं. seals से पता चलता है कि लोग किसको वर्शिप कर रहे थे, कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, उनके रिलीजियस बिलीफ क्या थे. The people worshipped nature in the form of animals, birds and trees. Animals like we worshipped cow. Okay, and birds में हम गरुड़ और आउल को लक्ष्मी जी का वाहन बताते हैं. तो ये डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनको भी हम वर्शिप करते हैं. ट्रीज में हम, मैंने अभी बताया, पीपल का पेड़ है जिसको हम जल चढ़ाते हैं. तो सेम लाइक दैट दे वर्शिप डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स. ओके, सो दे वर्शिप्ड नेचर in the form of animals, birds and trees. The animal figure depicted on the seals are humped bull. कौन सी हमें दिखती है? humped bull. humped मतलब जिसके ऐसे ये hump होता है ऊपर बैक पर. ठीक है, humped bull, unicorn, ox and rhinoceros. These are the animal figures that we can see on the seals. The people worshipped the पीपल ट्री. जस्ट लाइक अस, हमारी तरह ही वो पीपल के पेड़ की भी पूजा करते थे. दे ऑल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डाइटीज दैट इंक्लूड शिवा और पशुपति एंड मदर गॉडेस. पशुपति मीन्स जो एनिमल्स का हेड हो या एनिमल्स का गॉड हो, दैट इज कॉल्ड पशुपति. ठीक है, तो लॉर्ड शिवा या पशुपति दोनों सेम हैं, बोथ आर द सेम. तो वो लॉर्ड शिव को भी वर्शिप करते थे ह्यूमन टाइप में, कि देयर इज़ अ गॉड दैट लुक लाइक्स ह्यूमन बींग. तो वो ह्यूमन बींग की तरह दिखने वाले लॉर्ड शिव को भी वर्शिप करते थे, जिसे वो पशुपति भी कॉल करते थे. एंड मदर गॉडेस, जिसे हम दुर्गा माँ या देवी माँ बोल देते हैं, तो वो मदर गॉडेस को भी वर्शिप करते थे. द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ. वो डेथ की बाद भी कोई लाइफ होती है उसमें बिलीव करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि स्वर्ग नर्क ये होता है, तो सेम लाइक दैट दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. दे ब्यूरिड द डेड विद earthen pots, food, ornaments and other articles used during life. They buried the dead. वो जो डेड पर्सन्स थे उनको जब ब्यूरिड करते थे, दबाते थे, तो उनके साथ और क्या क्या ब्यूरिड करते थे? विद अर्दन पॉट्स,
मिट्टी के बर्तन जो वो यूज़ कर रहे हैं, फूड खाना, ऑर्नामेंट्स यानी कि उनकी ज्वेलरी, एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड ड्यूरिंग लाइफ, वो सभी चीज़ें जो एक लाइव पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में यूज़ करता है। ओके, वो सब चीज़ें वो डेड पर्सन के साथ भी ब्यूरिड करते थे। सो दिस इज़ अबाउट रिलीजन, कि वो नेचर को वर्शिप कर रहे थे, ह्यूमन डाइटीज़ यानी कि ह्यूमन की तरह दिखने वाले गॉड, लॉर्ड शिवा को भी वो वर्शिप कर रहे थे, मदर गॉडेस को वर्शिप कर रहे थे, एंड दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी दूसरा कोई लाइफ होती है, दूसरा कोई वर्ल्ड होता है जहाँ पर जाकर लोगों को रहना पड़ता है, ऐसा भी वो बिलीव करते थे। नाउ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मीन्स द वे टू राइट। इनके स्क्रिप्ट कौन से थे? दे यूज्ड पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। इट कंसिस्ट ऑफ पिक्चर्स एंड साइंस, जस्ट लाइक दिस। वो पिक्चर्स और साइंस के थ्रू अपनी बातें एक दूसरे को समझाते थे। रिटन जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं ऐसा नहीं था, दे यूज्ड पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। ओके, दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड, इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, समझ नहीं आया कि वो उन्होंने क्या लिखा था। ठीक है, इट कैन नॉट बी रेड टिल नाउ। मेजरिंग सिस्टम, वेइंग और मेजरिंग सिस्टम। द वेट यूजली मेड ऑफ स्टोन, जो वेट था वो किस चीज़ का बना हुआ था? स्टोन्स का, जिसको हम हिंदी में बाट भी बोलते हैं, वो जो तोलने वाले बाट होते हैं। ठीक है, वेइंग जो वेट थे वो स्टोन से बने थे, एंड इट वॉज नोन एज चैरेट। दे वर क्यूबिकल इन शेप, क्यूब थी वो, शेप में क्यूब थे, विद नो मार्क्स ऑन इट, और उस पर कुछ नहीं लिखा था। उनके साइजेस डिफरेंट थे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर डिफरेंट इन साइज। ओके, बट देयर इज नो मार्क ऑन इट। मेटल स्केल पैन वॉज यूज टू मेजर द थिंग और ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप का, जिसे हम तराजू भी बोलते हैं। तो ऐसे जो मेजरिंग मशीन थी वो मेटल स्केल पैन था, मेटल से बना हुआ एक पैन था जो दोनों साइड पर उनके पार्ट्स होते थे, तो वहाँ पर सामान रखकर या कोई भी ऑब्जेक्ट रखकर उसे मेजर किया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द पीपल, लोग कैसे रहते थे? द क्वालिटी ऑफ life of the people was better in Bronze Age as compared to the Neolithic period. In Neolithic period, people grow the crops and they started using their time in some skillful method. कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ स्किल्ड करने के लिए वो अपना टाइम यूज़ कर रहे थे, वेदर इट इज़ वीविंग और टॉय मेकिंग। ठीक है, बट ब्रॉन्ज एज के लोगों का जो लाइफ स्टाइल था, इट इज़ बेटर देन न्यूलिथिक एज। दे हैड मोर कम्फर्ट्स एंड लेजर्स, उनके पास और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ थी, बहुत ज़्यादा लेजर्स थे, यानी कि बहुत अच्छे तरीके थे कि वो खुद को खुश रख सकें। दे एज्यूम दैमसेल्व्स बाय अम्यूज्ड दैमसेल्व्स बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। वो खुद को कैसे खुश रखते थे? सिंगिंग करके, डांस करके। दे प्लेड अ गेम विच वॉज सिमिलर टू चेस। दे हैड अ गेम लाइक चेस, चेस की तरह ही उनके पास एक गेम होती थी जो वो प्ले करते थे। दे मेड ब्यूटिफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन। सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग चेस आर द गेम्स ऑफ यंग पीपल और ओल्डर मैन। ठीक है, बट फॉर किड्स दे मेड ब्यूटिफुल टॉयज ऑफ क्ले। क्ले से बने हुए बहुत सुंदर सुंदर टॉयज बनाते थे वो अपने बच्चों के लिए। द मैन ड्रेस्ड देमसेल्व्स इन अ लॉन्ग कॉटन क्लोथ टाइड लाइक अ धोती। जैसे आजकल हम धोती पहनते हैं, हम नहीं पहनते, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वियर करते थे, तो वो एक लंबा क्लोथ पहनते थे जो धोती की तरह टाई करते थे। एंड वुमेन वियर अ लॉन्ग लहंगा विद अ शॉल। लहंगा, दुपट्टा, ये सब चीज़ें लेडीज़ वियर करती थी। देयर क्लोथ्स वर मोस्टली मेड ऑफ कॉटन बिकॉज दे वर ग्रोइंग कॉटन
तो दे मेड देयर क्लोथ्स विद कॉटन. दे वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, उन्हें ऑर्नामेंट्स बहुत पसंद थे, जो गहने होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, वो सबको पसंद होती है. एंड दे ऑल्सो लाइक ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, रिंग्स, बैंगल्स विच आर मेड ऑफ शेल, वो शेल से बनी होती थी. बोन्स ऑफ एनिमल्स, इवोरी, एनिमल्स की बोन्स से, और इवोरी मीन्स हाथी के दांत की ज्वेलरी वो पहनते थे. दे ऑल्सो यूज कॉस्मेटिक लाइक फेस पाउडर एंड काजल. अब वो मेकअप भी करते थे. दे यूज टू डू मेकअप. ठीक है, वो काजल लगाते थे, फेस पाउडर लगाते थे, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को वो अपने फेस पर यूज़ करते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. अब ये सिविलाइजेशन हमें मॉडर्न टाइम में नहीं मिलती है, तो इसका एंड कैसे हुआ. ओके, एक टाइम के बाद एक सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है और न्यू सिविलाइजेशन ग्रो करती है. तो हाउ डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड. No one knows how this great civilization came to an end. After continuing for over 1,000 years, the excavation of Mohenjo-daro proves that the city was destroyed and rebuilt 9 times. किसी को नहीं पता, nobody knows that how it destroyed, ये कैसे ख़त्म हुई. ओके, बट एक्सकेवेशन से पता चलता है कि ये डिस्ट्रॉय की गई, बार बार बहुत बार डिस्ट्रॉय हुई, ख़त्म हुई, और उसके बाद 9 टाइम्स उसको रीबिल्ड किया गया, 9 बार उसे बनाया गया. ओके, 9 टाइम्स इसे रीबिल्ड किया गया, फिर से बनाया गया उसी साइट पर. इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन मे हैव बीन अ नेचुरल डिजास्टर like an earthquake, a flood, change in the course of the Indus River. ये सोचा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जो सिटी डिक्लाइन हुई, सिटी ख़त्म हुई, उसका रीज़न क्या था. मे बी देयर इज़ अ अर्थक्वेक आया और वो सारी सिटी अर्थ के नीचे चली गई. ठीक है, दब गई. या फिर फ्लड्स आए तो वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. या इंडस रिवर ने अपना वे चेंज कर लिया और वो जो सिटी थी वो डूब गई. तो डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स आर देयर, अलग अलग सोच हैं, अलग अलग आइडियाज़ हैं कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई. द स्ट्रॉन्ग हाई वॉल अराउंड द सिटाडल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिकेट्स दैट frequent invasions by Aryans might have brought the end of Indus Valley civilization. जो स्ट्रॉन्ग हाई वॉल है सिटाडल के आसपास, उससे भी ये समझ आ रहा है कि आर्यंस जो फॉरेनर्स थे इंडिया में आए, दे डू द इन्वेजन्स, उन्होंने बहुत सारे इन्वेजन्स किए, अटैक किए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पर. ओके, एंड बाय दिस द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड, और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गई. Okay, so this is about the end of this great civilization. Okay, maybe these are due to the natural disasters or due to the frequent invasion by the आर्यंस. या तो नेचुरल वे में फ्लड्स, अर्थक्वेक या रिवर के कारण हुआ, या फिर आर्यंस यहाँ पर आए, उन्होंने अटैक किया और लोगों को मारा, इसलिए वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई. So this is all about Indus Valley civilization that was existed in India. Okay? तो ये हमारे इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में हमने रीड किया. So you have to read the topic properly. Okay? अच्छे से आप इस चैप्टर को रीड करेंगे and write your confusions, write your problems on a notebook, and we will discuss it in our Zoom class. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.